हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फैन फिक्शन मैडनेस ऑफ ट्रू केसी बादर्स का पार्ट 19 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनमिन और तेकुक जो 15 डेज पेरिस में रहने के बाद घर में वापस आ गया था। तांग की हालत थोड़ा थोड़ा बुरा बन गया था क्योंकि वो वापस आने के बाद ही थोड़ा सा वीक बन गया था, जिस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि तांग की अचानक से इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ कैसे गया है। कुछ दिनों से तांग मॉर्निंग में वॉमिटिंग भी कर रहा है और उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी देखने लगा है। इस वजह से जंगकुक आज तांग को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा था। तब तांग जो कार में बैठा हुआ था और पाउट करके कहता है, अगर डॉक्टर ने मुझे कोई भी मेडिसिन दिया तो फिर मैं नहीं लूँगी। मेडिसिन की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? तुम्हें मेडिसिन लेना होगा अगर इसकी ज़रूरत पड़ा तो। तब तांग कहते मैं सच में नहीं लूँगी। तब जंगकुक कहते ठीक है, तुम्हारे लिए मैं स्वीट मेडिसिन लेकर आऊँगी। तब ये सुनने के बाद तांग कहते स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लेकर आना। तब जंगकुक जो अचानक से शॉक होकर तांग की तरफ देखता है, फिर वो तुरंत फिर से रास्ते की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? ये मेडिसिन है, कोई भी फूड नहीं है जो तुम ऑर्डर करोगे और वही फ्लेवर का मिल जाएगा। तुम क्या आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हो? तब तांग कहता है तो फिर मैं नहीं लूँगी, मुझे घर जाना है। तब जंगकुक कहते पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की हर बातों की इग्नोर कर देता है। जो भी कुछ तांग पाउट करके जंगकुक को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तांग कार से उतरने के लिए राजी नहीं था। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम कार से नहीं उतरोगे तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें घर में लेकर जाने के बाद मैं घर में डॉक्टर को बुलाऊंगी और उसके बाद देखना डॉक्टर तुम्हें बहुत सारा सीरीज देगा। तब ये सुनने के बाद तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए चुपचाप कार से उतर जाता है। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर जाने लगते हैं, पर तांग के डर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और जंगकुक अब उसे और भी ज़्यादा डरा दिया है। फिर वो लोग जब डॉक्टर की केबिन में पहुंचता है, तब तांग जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहते हैं प्लीज़। तब जंगकुक कहते हैं चुप रहो, सब कुछ ठीक है। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर डॉक्टर के सामने बड़े सीट पर बैठ जाता है। तब डॉक्टर जो स्माइल करके कहते हैं, मिस्टर जोन आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। तब जंगकुक तो थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं, हाँ मैं जानती हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, पर मेरी हस्बैंड थोड़ी दिन से वीक फील कर रहा है। तब डॉक्टर ये सुनने के बाद तांग की तरफ देखता है। तब तांग मुझे एक सैड स्माइल देता है। तब डॉक्टर कहता है, पर आपके हस्बैंड को देखकर लग रहा है कि आप उसे फोर्स किया है यहाँ पर आने के लिए। तब जंगकुक कहता है, डॉक्टर वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और यहाँ पर नहीं आना चाहते थे। तब इस सुनने के बाद डॉक्टर स्माइल करके कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग कहता है, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी अगर सीरीज दिया तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, और उसके साथ मुझे अगर कोई भी हार्ड मेडिसिन दिया तब भी मैं नहीं लूँगी। तब ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है, आपकी इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए सब कुछ ईजी कर देंगे। तब ये सुनने के बाद तांग सिर्फ स्माइल करता है। फिर डॉक्टर जो तांग को कहते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? तब तांग जो थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, ये सोचकर कि उसकी अब बातों को सुनकर उसे कैसे मेडिसिन देगा। फिर तांग कहते हैं, मैं मॉर्निंग से कुछ दिनों से वॉमिटिंग कर रही हूँ और उसके साथ मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, कभी कभार चक्कर भी आने लगता है। तब ये सुनने के बाद डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखता है, फिर स्माइल करता है। तब जंगकुक कहता है, डॉक्टर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? तब डॉक्टर तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसकी स्माइल को चेक करता है। फिर डॉक्टर कहता है, मिस्टर जॉन मुझे लगता है आपकी गुड न्यूज़ है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है, कैसा गुड न्यूज़? तब डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है आपको मुझे दिखाना चाहिए। और ये कहकर डॉक्टर तांग की तरफ देखता है और स्माइल करके वहाँ पर जो एक बेड रखा हुआ था, तांग उस बेड पर लेट जाने के लिए कहता है। तब तांग जब लेट जाता है, तब जंगकुक जो सब कुछ देख रहा था। तब डॉक्टर जब तांग की शर्ट को ऊपर उठाने ही वाला था, तभी जंगकुक डॉक्टर के ऊपर गुस्से से कहता है, ये सब कुछ सब क्या बदतमीजी कर रहे हैं मेरे सामने? तब डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर जोन मैं सिर्फ उसकी चेक करना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, एक कैसे चेकअप है? तब डॉक्टर कहते हैं, मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ।
तब ये सुनने के बाद डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो सोले सोले टांग की शर्ट को ऊपर उठा देता है। तब डॉक्टर जो जेल लगाने ही वाला था टांग के स्टमक पर, तभी डॉक्टर को जंगकुक फिर से रोकते हुए कहते हैं, आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ ना, आप क्यों उसे टच करेंगे, मैं लगा दे रही हूँ। तब ये सुनने के बाद डॉक्टर सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। ये शायद डॉक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइम था, क्योंकि वो हज़ारों में सिर्फ एक ही टाइम ऐसा कोई पेशेंट को देख पाता है जिसके हस्बैंड इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। फिर डॉक्टर जो स्माइल करके जंगकुक के हाथ में जेल दे देता है। तब जंगकुक तांग के स्टमक पर जेल लगाने लगता है। तब तांग जो थोड़ा सा हंसकर कहता है, जंगकुक स्टिकल फील हो रहा है प्लीज़। तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और एक कहकर जंगकुक जो तांग की तरफ देखने लगता है, जिसकी फेस अब अचानक से टेंशन में भर गया था। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक जेल लगाने के बाद तांग के हाथ को पकड़ते पास ही खड़े हो जाता है। तब डॉक्टर जो स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक और तांग को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की टीवी की तरफ देखने के लिए कहता है। तब वो दोनों जब उस तरफ देखता है, तब तांग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, डॉक्टर इसमें क्या है, मैं तो डॉक्टर लेकर नहीं पढ़ा हूँ, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। तब डॉक्टर तांग की बातों को सुनकर स्माइल करके कहते हैं, अब क्या आपके स्टमक में एक डॉट देख पा रहे हैं हम। तब ये देखने के बाद तांग कहता है, पर मैं कैसे जान पाऊंगी कहाँ पर डॉट है, मैं कभी भी ऐसा नहीं देखा हो। तब ये सुनने के बाद डॉक्टर जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी कॉन्फ्यूज था। तब डॉक्टर जो अपने हाथों से तांग को वो डॉट दिखाता है और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ये आप लोग की बेबी है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और तांग जो पूरी तरह से फ्रेश था और वो दोनों ही बिना पलके झपकाए सिर्फ उस तरफ ही देख रहा था, कोई भी ये बिलीव भी नहीं कर पा रहा था। तब तांग कहते, पर ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एक बीन की तरह। तब डॉक्टर कहते हैं, अभी भी सिर्फ 1 मंथ ही चल रहा है, इसी वजह से ये एक बीन की तरह दिखाई दे रहा है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं, पर डॉक्टर सच में क्या आप सच कह रहे हैं। तब डॉक्टर कहते हैं, हाँ मैं सच कह रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो तांग की तरफ देखता है, फिर तुरंत ही उसके लिप्स पर किस करता है और स्माइल करके कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब तांग जो खुद भी स्माइल करने लगता है और खुद भी कहता है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। तब डॉक्टर तांग के स्टमक से एक हैंकी से उस जेल को पोंछ देता है। फिर तांग जो जल्दी से अपने शर्ट को ठीक कर लेता है। तब जंगकुक जो तांग को हक कर लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके फिर से जाकर डॉक्टर के सामने वाले सीट पर बैठ जाता है। तब डॉक्टर जो जंगकुक और तांग को देखकर कहते हैं, अब आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अब तक 3 मंथ नहीं हुआ है और 3 मंथ तक बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि बेबी मिसकैरेज हो सकता है, और जबकि मम अब वीक है तो फिर यह और भी ज़्यादा खतरे की बात है, और इस वजह से आपको अब अपने हस्बैंड की ख्याल रखना होगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तुरंत हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर जो फिर से कहता है, और एक बात का ये भी याद रखना, आप लोगों को एवरी वीक मेरे साथ मिलने के लिए आना होगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक फिर से हाँ कह देता है। फिर तांग जो स्माइल करता है। तब डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर जून, पर आपको ये मेडिसिन लेना होगा। तब ये सुनने के बाद तांग कहते हैं, क्या। तब जंगकुक कहते हैं, अगर ये बेबी के लिए है तो फिर तांग लेगा। तब डॉक्टर कहते हैं, ये मेडिसिन की कोई भी टेस्ट नहीं है, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फील भी नहीं होगा कि आप मेडिसिन ले रहे हैं। तब ये सुनने के बाद तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तांग और जंगकुक जो डॉक्टर के साथ और कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर वो लोग जो हैप्पीली घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद जंगकुक और तांग बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर वो लोग जब हॉल रूम से जा ही रहा था, तभी वो दोनों देखते हैं जिमिन और योंगी जो उन दोनों के लिए ही वेट कर रहा था। तब वो दोनों जल्दी से तांग और जंगकुक के पास आकर कहते हैं, तांग की हालत कैसा है। तब जंगकुक जो स्माइल करके कहते हैं, हम दोनों ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। तब इस सुनने के बाद तांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और जंगकुक के चेस्ट में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब जिमिन जो पाउट करते हुए कहते हैं, देखो जंगकुक, मैं कहा था कि तुम पहले ही मेरी आगे चले जाओगे, और देखो तुम पहले पेरेंट्स बनने वाले हो और हम दोनों अब तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। योंगी अभी चलो। तब
योंगी जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम क्या बातें करते हो, टाइम लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में ही हो जाएगा। हम दोनों भी ट्राई किया है, अब आगे से तुम कुछ भी नहीं कहोगे और ये बात तुम्हें याद रखना होगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी चाहिए एक बेबी। तब ये सुनने के बाद योंगी जिमिन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तांग और जंगू को कांग्रेस विश करता है। फिर जिमिन जो योंगी को खींचते हुए सीधा अपने रूम में लेकर जाने लगता है। तब योंगी कहता है, मुझे छोड़ दो। तब जिमिन कहता है, नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं एक बेबी चाहती हूँ, वो भी जंगूक और तांग की तरह ही। तब ये सुनने के बाद योंगी कहता है, तुम क्या उन दोनों के साथ अब कोई कंपटीशन कर रहे हो जो तुम्हें एक बेबी चाहिए। तब जिमिन कहता है, मैं जेलस फील नहीं करूँगी जब उन दोनों की बेबी हम दोनों के सामने घूमेगा, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब योंगी एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, पर अब नहीं। तब जिमिन कहता है, अभी, और ये कहकर उसे खींचते हुए लेकर जाता है। तब जंगकुक स्माइल करके तांग को लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसे जो बहुत ही सावधानी से बेड पर बैठा देता है और उससे कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकिंग करके लेकर आती हूँ। तब तांग कहता है, कुछ अच्छा सा कुकिंग करना। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं कर दूंगी, और ये कहकर जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है। पर जाने के पहले वो तांग के फोrehead पर एक किस करता है और उसके स्टमक पर भी एक किस करता है। 8 मंथ बाद तांग के अब 9 मंथ चल रहा था, जबकि योंगी के अब 8 मंथ चल रहा था। जंगकुक और जिमिन की हालत पूरी तरह से खराब हो गया था क्योंकि उन दोनों को ही तांग और योंगी के हर एक बातों को सुनना पड़ता है और अगर नहीं सुनता है तो फिर वो दोनों ही रोने लगता है। इस वजह से वो दोनों ही सच में कभी कभार कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उन दोनों को असल में करना क्या चाहिए। रात के 2 बजे जंगकुक अचानक से ही फील करता है कि तांग उसके पास नहीं है। तब ये फील करने के बाद ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए जो जल्दी से वो सीधा तांग को ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। और जब नीचे तांग को ढूंढ ही रहा था तभी वो किचन में देखता है कि लाइट ऑन था और वहाँ से कोई बातें कर रहा था। तब वो जब वहाँ पर जाता है तब वो जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है। योंगी और तांग जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था और कुछ खा भी रहा था। तब ये देखने के बाद जंगकुक उन दोनों के पास जाता है और तांग को कहता है, तुम यहाँ पर इस टाइम पर क्या कर रहे हो, और योंग आप भी यहाँ पर। तब तांग कहता है, मुझे भूख लगा था। तब योंगी कहता है, मुझे भी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो उन दोनों की तरफ अनबिलीवेबल देखने लगता है। फिर जंगकुक तांग की प्लेट की तरफ देखता है जहाँ पर कुछ मिक्स फूड था। तब ये देखने के बाद जंगकुक कहता है, मैं क्या टेस्ट कर सकती हूँ, तुम क्या खा रहे हो, अगर ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी हुआ तो। तब तांग जो स्माइल करके जंगकुक के एक स्पून देते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। तब जंगकुक जब उसे ले लेता है तब जंगकुक उसे एक ही बार जब लेता है तब उसके फेस की रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो वॉमिटिंग कर देगा, पर वो तांग के सामने ऐसा नहीं दिखा पा रहा था। इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब था, इसमें लेमन मिक्स था और उसके साथ ये भी लग रहा था कि लेमन्स की पिकल्स था और उसके साथ तांग और भी बहुत कुछ मिक्स किया है, जैसे आइसक्रीम और भी बहुत कुछ, जो जंगकुक को अजीब लग रहा था कि क्यों तांग इतनी ज़्यादा बकवास फूड खा रहा है, जो सच में जंगकुक को वॉमिटिंग फील करा रहा था। फिर जंगकुक जैसे भी करके उसे निगल लेता है और उसके बाद तांग की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी टेस्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है। तब तांग जो स्माइल करके कहता है, ये वर्ल्ड की बेस्ट फूड है, मैं नहीं जानती हूँ ये रेस्टोरेंट में क्यों नहीं मिलता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, अगर रेस्टोरेंट में मिलेगा तो फिर रेस्टोरेंट बैंड हो जाएगा। फिर जंगकुक जो स्माइल करके कहता है, अगर इसे खाना हो गया है तो फिर हम लोग क्या रूम में जाए। फिर तभी पीछे से जिमिन कहता है, योंगी तुम ये क्या खा रहे हो, तुम फिर से वही फूड खा रहे हो, इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बकवास है, पर फिर भी तुम इसे खा रहे हो। मैं तो क्या तुम्हें मना नहीं किया था, पर फिर भी तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो, अब इसे रखो। और ये कहकर जिमिन तो उस फूड को लेकर जल्दी से डस्टबिन में फेंक देता है क्योंकि ये उसकी पहले ही जिमिन टेस्ट कर लिया था, जो सच में बकवास लगा था। तब योंगी जो रोते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, हार्टलेस हो, देखो जंगकुक कितनी ज़्यादा अच्छा है, वो तांग को डांटा तक नहीं, जबकि वो इसका टेस्ट भी लिया है और जंगकुक इसे अच्छा भी कहा है। तब जिमिन जो शौक होकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या अच्छा था। तब जंगकुक जो जिमिन की तरफ बिना कोई फेस रिएक्शन के देखने लगता है। तब जिमिन समझ पाता है कि जंगकुक क्या बोलना चाहता है। फिर
जिमिन कहता है अब चलो, अब सोना है। योंगी कहता है पर मुझे अभी भी खाना है। तब तांग कहता है अभी प्लीज मुझे और भी कुछ दो। तब जंगकुक जो स्माइल करके सॉफ्टली कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी पर अब नहीं, अब चलो। और ये कहकर जंगकुक जो तांग को लेकर बहुत ही प्यार से उसे समझा कर रूम में लेकर जाता है, जबकि योंगी रोना बंद नहीं किया था। और वो जिमिन को देखकर जिमिन की तरफ चिल्ला कर कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, तुमसे अच्छा जंगकुक है, वो कितनी ज़्यादा अच्छा है, अपने हस्बैंड के साथ कितनी ज़्यादा अच्छा बनकर रहता है, पर तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी करके फंस गई हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। और ये कहकर योंगी जो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन ने देखने के बाद अपने मन में कहते हैं ओ माय गॉड, मैं क्या फंस गई हूँ, मैं उसके साथ क्या करूँ। और जो भी कुछ खाता है बहुत ही ज़्यादा अजीब टेस्ट है, और मैं अगर उसे रोकने भी कोशिश करूँ तब भी ये मेरी गलती हो जाता है। मैं सच में क्या करूँगी, अगर मेरी शाल भी अगर ऐसे ही फूड खाने लगा तब क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊँगी। और ये कहकर जिमिन जो रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो तांग को सॉफ्टली बेड पर लेटा कर कहता है तुम्हें मैं कल सुबह तुम्हारी पसंद के हर एक फूड दूंगी, ठीक है। तब तांग कहता है तुम बेस्ट हो। तब जंगकुक कहते हैं आई नो मैं बेस्ट हूँ। तब तांग जो स्माइल करता है और जंगकुक की लिप्स पर किस करके जंगकुक को हक करके एक कोला की तरह सो जाता है। तब जंगकुक जो सिर्फ स्माइल करता है और तांग के बैक को रब करने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह तांग जब नींद से उठता है तब उसे अपने लेग्स में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तब जंगकुक जो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया था, वो जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखता है तांग जो बेड से उतर भी नहीं पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जब भी अपनी पैर ज़मीन पर रख रहा था तभी उसे शॉक फील हो रहा था। तब ये देखने के बाद जंगकुक तांग को कहता है तुम ठीक हो। तब तांग कहता है मुझे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जब भी ज़मीन पर मेरे पैर को रखती हूँ तभी शॉक फील होता है। तब जंगकुक जो स्माइल करके बेड पर बैठ जाता है और तांग के लेग्स को पकड़ते हुए कहता है रुको, मैं थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब ये सुनने के बाद तांग जो स्माइल करता है और कहता है मेरी हबी कितनी ज़्यादा स्वीट है। तब जंगकुक जो सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद तांग की पैर को मसाज देने लगता है। फिर जंगकुक जो तांग के पैर पर एक किस करता है। तब जंगकुक को ऐसे करते हुए देखकर तांग शॉक होकर कहता है तुम क्या कर रहे हो, मेरे पैर पर क्यों किस कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है क्यों, मैं नहीं कर सकते हो, जब भी हम लोग लव मेकिंग करते थे तब मैं बहुत बढ़ गया हूँ और ऐसे भी अब तुम्हारे पैर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देने लगा है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और ये कहकर वो तांग की पैर पर फिर से किस करता है। तब तांग हंसकर कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे टिकल्स फील होता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है हाँ, जब हम लोग लव मेकिंग करेंगे तब तुम्हें टिकल्स फील नहीं होगा। तब तांग कहते हैं इस टाइम पर ऐसा बातें मत करो, नहीं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाऊंगी और तुम जानते हो इस टाइम पर हम लोग नहीं कर सकते, तो फिर प्लीज़। तब जंगकुक के सुनने के बाद स्माइल करता है और कहता है मेरे पास दूसरी आइडिया है। तब तांग कहता है नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अब फिर नहीं करने दूंगी, तुम जानते हो इसके बाद मुझे कितनी ज़्यादा पेन फील होता है चेस्ट में। तब इस सुनने के बाद जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है पर तुम्हारा मिल्क का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तब ये सुनने के बाद तांग कहता है पर मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत ही ज़्यादा बाद में पेन फील होता है, तुम काम में बिजी रहते हो। तब जंगकुक कहता है मैं आ जाऊंगी, बस मुझे कॉल कर देना, मैं इतनी ज़्यादा स्वीट डिज़र्ट को कैसे भूल सकते हो। तब ये सुनने के बाद तांग जो रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हें पता है ना मुझे बनाना मिल्क कितने ज़्यादा पसंद है, और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी अब इस मिल्क का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तब ये सुनने के बाद तांग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जो ठीक फील करने लगता है और कहता है मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो फिर अब जबकि तुम ठीक फील कर रहे हो तो फिर तुम अब नीचे जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या तो तुम चाहते हो मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँ। तब तांग कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो आज जाकर ब्रेक लेने वाले हो ना। तब जंगकुक कहता है हाँ, मैं आज कंपनी में जाकर 6 मंथ की ब्रेक लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं 6 मंथ तक तुम्हारे साथ रह पाऊँगी, तब तक हमारे बेबी भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तब ये सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और कहता है हाँ, ये अच्छा ही होगा, अब
6 मंथ के लिए मेरी हस्बैंड सिर्फ मेरे साथ रहेगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वो तांग के लिप्स पर और उसकी फोरहेड पर किस करके वहाँ से जल्दी से रेडी होकर अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। पर उस जाने के पहले तांग को हॉल रूम तक छोड़ कर गया था, क्योंकि उसे डर था कि तांग अगर सीढ़ियों से गिर गया तो फिर क्या होगा। फिर तांग जो अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है और जंगकुक के देखकर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। दोपहर की 5 बजे जंगकुक के फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक जो जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से कोई अननोन पर्सन कहता है, जियोन जंगकुक, अगर तुम अपने अच्छा ही चाहते हो तो फिर जल्दी से मैं तुम्हें जो एड्रेस दे रही हूँ वहाँ पर आ जाओ। तब जंगकुक कहता है, और मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूंगी, तुम्हें कैसे मेरी फ़ोन नंबर मिला है। तब दूसरी पर्सन कहते हैं, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है कि मुझे कैसे मिला है, बस जल्दी से आ जाओ, वरना तुम्हारी प्यारी जो हस्बैंड है और तुम्हारी जो होने वाली डॉटर है उसकी शायद तुम कभी भी फेस नहीं देख पाओगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक होकर कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, वो घर में है तो फिर मुझे ये सारे फालतू की धमकाना बंद करो। तब दूसरी पर्सन जो हंसकर कहते हैं, और रियली वो घर पर है, तो फिर 1 मिनट, ये स्वीट वॉइस किसका है। और तभी जंगकुक जो दूसरी तरफ से तांग की वॉइस सुनता है, जो जंगकुक को कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक यहाँ पर मत आना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब जंगकुक के सुनने के बाद तुरंत कहते हैं, तांग तुम सच में वहाँ पर हो, तुम वहाँ पर कैसे गए, वो लोग कैसे तुम्हें पा गया है। तब तांग सिर्फ रोने लगता है। तब दूसरी साइड से वो अननोन पर्सन कहता है, अब अगर तुम्हारे हस्बैंड के वॉइस को सुन लिया हो तो फिर आ जाओ, नहीं तो सच कह रही हो, तुम अपने अनबोर्न डॉटर और अपने इस हस्बैंड के फेस को नहीं देख पाओगे। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक जो जल्दी से योंगी को कॉल करता है। तब योंगी जो जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक कहता है, तांग कहाँ पर है। तब योंगी कहता है, वो आफ्टरनून के टाइम बाहर गया था एवरीडे की तरह ही वॉक करने के लिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं, और मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं है कि वो आफ्टरनून के टाइम वॉक करने के लिए जाता है, इस टाइम पर कौन जाता है। तब योंगी कहते हैं, असल में वो थोड़ा ही जिद कर रहा था, वो एवरीडे 3 बजे जाता है, पर वो आज दोपहर के 2 बजे ही चला गया था। तब ये सुनने के बाद जंगकुक गुस्से से कहता है, वो क्या घर में लौटा है। तब योंगी कहते हैं, वो अब तक नहीं लौटा है, जबकि वो एवरीडे आधे घंटे के अंदर ही वापस आ जाता है, और वो गार्ड के साथ भी गया था, पर गार्ड भी कॉल नहीं उठा रहा है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जंगकुक कहता है, जल्दी से पुलिस केस कीजिए, मुझे नहीं पता क्या कैसे इस बारे में पता लगाएंगे, मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। पर तभी जो एक नोटिफिकेशन आता है, तब वहाँ पर देखता है कोई उसे मैसेज किया था कि इस जगह पर आ जाओ और उसके साथ पुलिस को बिल्कुल भी कॉल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे अनबॉर्न गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब ये देखने के बाद जंगकुक जो फिर से योंगी को कॉल करता है और कहता है, पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ वो कहाँ पर है, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से कॉल को कट कर देता है। तब योंगी जो कुछ पूछ भी नहीं पाता है। फिर जंगकुक जो जल्दी से उस एड्रेस पर जाने लगते हैं जिस एड्रेस पर उसे जाने के लिए कहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, और आई थिंक इसकी सीज़न 2 भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है, क्योंकि इसकी 2 पार्ट हो जाता, पर मैं एक पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और मुझे लगता है सच में इसकी सीज़न 2 आ जाएगा, ये जितनी ज़्यादा लॉन्ग है।